नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संदीप राव आज आप लोग के सामने एक बार फिर से यूपी के बारे में अध्ययन करने के लिए जुड़ गए हैं। देरी न करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। आज हम लोग नदी तंत्र एवं झील के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें कुछ नदियाँ हिमालयी नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक, जैसे गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, हिंडन, ये सब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ठीक, ये सब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और ये पूरे वर्ष भर जलमग्न रहती हैं। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूरे वर्ष भर जल से भरे रहते हैं, अतः इनमें पानी की कमी नहीं होने पाती। ये साल भर में कभी ये सूखती नहीं है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे गंगा नदी के भागीरथी एवं जानवी इत्यादि नामों से ये जानी जाती है। यमुना नदी कालिंदी, सूर्यपुत्री इत्यादि नामों से ये जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी भी कहते हैं। शारदा को काली या महाकाली नदी, घाघरा को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू को देविका या रामप्रिया भी कहते हैं। राप्ती को रोहिणी, रामगंगा, हिंडन को हरनंदी, बाणगंगा इत्यादि नामों से ये जाना जाता है। दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये जो प्रचलित नाम है एग्जाम में इनका दर्शन हो जाता है तो पेपर का क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है। फिर क्या होता है, कभी कभार किसी वर्ष में ये नाम ना देकर इनके सिनोनिम दे दिए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में इनके जो अलग नामों से जाना जाता है उसका नाम दे देते हैं, तो क्या होता है कि क्वेश्चन समझ से बाहर हो जाता है, नाम ना पता होने की वजह से। और यही सुनने मिलता है कि पेपर टफ आया था। तो इसके लिए बेहतर होगा कि जो फेमस नाम है नदियों के, उसके साथ साथ अन्य एक दो नाम ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिलते हैं, वो भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। ओके, फिर कुछ नदियाँ मैदानी नदियाँ होती हैं जो मैदानों में देखने को मिलती हैं। मैदानों में ही इनका उद्गम होता है और मैदानों में ही ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से गोमती नदी, वरुणा नदी, सई, तमसा, पांडो, आमी, इसन और कर्मनासा, ये सब नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो मैदानी नदियाँ के नाम से जानी जाती हैं। ये मैदानों से ही शुरू होती हैं और मैदानों में ही इनका किसी न किसी नदी में जाके मिलन हो जाता है। ठीक, और गोमती नदी को कोमल भी कहा जाता है, कोमल नदी भी इनको कहा जाता है। मैदानी नदियाँ की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें से मुख्य विशेषता ये है कि ये नदियाँ वर्षा डिपेंड होती हैं। ये नदियाँ वर्षा के पानी पे डिपेंड होती हैं या अन्य राज्यों से छोड़ा गया पानी पर ये नदियाँ आश्रित होती हैं। अतः जब खूब बारिश होता है या अन्य राज्यों से डैम से पानी छोड़ा जाता है, तब इन नदियों में जल उफान आता है और वर्ष की समाप्ति होते होते एक समय ऐसा भी आता है कि इन नदियों में पानी की कमती देखने को मिलती है और ये नदियाँ, इनमें से कुछ नदियाँ ऐसे हैं जो सूख भी जाती हैं, उनमें पानी समाप्त हो जाता है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, हिंडन, ये सब नदियां वर्ष भर जल से भरे रहते हैं। इनमें जल की कमी नहीं होने पाती। ठीक, हिमालय की ग्लेशियर से ये नदियां निकलती हैं और हमेशा ये जलमग्न रहती हैं। नेक्स्ट है पठाई नदियां, जैसे सोन नदी हो गई, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद आदि। ये सब नदियां पठारी नदियां हैं। अतः ये सब नदियां भी वर्षा डिपेंड होती हैं और अन्य राज्यों से डैम से छोड़े गए जल पर ये आश्रित होती हैं। जब अन्य राज्यों से जल छोड़ा जाता है या अत्यधिक वर्षा होता है तब ये नदियां अपने उफान पर आती हैं, अन्यथा ये नदियां सूखा का शिकार हो जाती हैं। इनमें पानी की कमी हो जाती है और वर्ष भर ये जलमग्न नहीं रह पाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नदी बेसिन। यूपी को 8 नदी बेसिन में डिवाइड किया गया, जिनमें से गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन, ये 8 नदियां ऐसी हैं जो यूपी को 8 नदी बेसिन में डिवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है गंगा ज्यादा प्रदूषित होता है। गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ से होता है? कन्नौज से वाराणसी तक। कन्नौज से वाराणसी तक गंगा में प्रदूषण अत्यधिक फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों गंगा रिवर बेसिन स्टडी सेंटर। गंगा रिवर बेसिन स्टडी सेंटर IIT कानपुर में है। गंगा रिवर बेसिन स्टडी सेंटर की स्थापना IIT कानपुर में हुई है। ओके, यूपी में गंगा कुल लगभग 1450 किलोमीटर बहती है। यूपी में गंगा लगभग 1450 किलोमीटर की रेंज में ये बहती है। ठीक है, तो प्रदेश की प्रमुख नदियां हो गई हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां, पठारी नदियां। यूपी की 8 नदी बेसिन। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है वाराणसी और कन्नौज के बीच में। गंगा रिवर बेसिन स्टडीज IIT कानपुर। यूपी में गंगा 1450 किलोमीटर की ये बहती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। स्याही सूख जाता है दोस्तों, क्या करें। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं भी डिजिटल बोर्ड ले आऊं और आप लोग के सामने लाइव क्लास चलाया जाएगा दोस्तों, मेरे प्रिय फ्रेंड्स। तो ये तो छप गया दोस्तों। विजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रदेश में गंगा नदी बहती है। कुल 27 राज्यों से, नहीं 27 जिलों से, 27 जिलों से होकर
देश में गंगा नदी 27 जिलों से होकर बहती है। वो 27 जिले कौन कौन से हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसका एक अलग टॉपिक होगा। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक बदायूं डिस्ट्रिक्ट में गंगा कुल 133 किलोमीटर में बहती है। ओके, राज्य में सर्वाधिक बदायूं में गंगा 133 किलोमीटर बहती है। बदायूं में गंगा 133 किलोमीटर बहती है, जो राज्य में सर्वाधिक है इस जिले में। इसको मिटा दे, नहीं तो फिर सूख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां वो कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, जो गंगा की सहायक नदी है? तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा रामगंगा, यमुना, वरुणा, टॉस, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती इत्यादि। ओके, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा है गंगा की सहायक नदियां, यमुना, वरुणा, टॉन्स, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती इत्यादि। ये सब नदियां गंगा की सहायक नदियां। ओके, नेक्स्ट, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। वो कब दिया गया? 4 नवंबर 2008 को। ठीक, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 4 नवंबर 2008 को। खूब अच्छे से इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आ चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टॉन्स, यमुना की सहायक नदी। यमुना की
सहायक नदियां, वो कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं, यमुना नदी में जाके मिलती हैं? वो है टोन्स, गिरी, गिरी, आसन, हिंडन, हिंडन, सिंध, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी इत्यादि। ठीक है, यमुना की सहायक नदियां वो कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं? वो हो गई टोंस नदी, गिरी नदी, आसन नदी, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी, ये सब नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। ओके, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, वह नदियां जो राज्य की सबसे प्रदूषित नदियों की श्रेणी में आती हैं। वो कौन कौन सी नदी है जो राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है? वो हिंडन हो गई, यमुना, आमी, गोमती, आदि। ओके, राज्य की सबसे प्रदूषित नदियां वो कौन कौन सी हैं? हिंडन नदी सबसे प्रदूषित नदी है राज्य में, यमुना नदी, आमी नदी, गोमती इत्यादि, ये सब नदियां राज्य की सबसे प्रदूषित नदियां। ओके, नेक्स्ट है यमुना नदी राज्य में कुल 20 जिलों से होकर जाती है। यमुना नदी राज्य में कुल 20 जिलों से होकर जाती है। वो जिले कौन कौन से हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है। वो कहां से कहां तक? दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली से आगरा तक यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ओके, जैसे गंगा नदी कहां से कहां तक सबसे ज्यादा प्रदूषित होती थी? कानपुर से वाराणसी तक, कानपुर के कन्नौज से लखनऊ, कानपुर के बीच में कन्नौज से वाराणसी तक। वैसे ही यमुना नदी दिल्ली से आगरा तक की सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। ओके, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना उचित सुझाव कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
डेवलपमेंट परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ चलाई गई, किस नदी पे चलाई गई, वो उसका जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ में गोमती नदी में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई। ओके, नेक्स्ट, लंदन टेम्स की तरह, लंदन टेम्स नदी की तरह गोमती नदी में भी चैनलाइज एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ओके, लंदन टेम्स नदी की तरह गोमती नदी में भी चैनलाइज्ड और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वो किस जगह पर? तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ में। ओके, लखनऊ में गोमती नदी में चैनलाइज किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। किस बेस पर, किस आधार पर? लंदन की टेम्स नदी की आधार पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है घाघरा नदी की सहायक नदियां। घाघरा नदी की सहायक नदियां वो कौन कौन सी नदियां हैं जो घाघरा की सहायक नदियां हैं? तो हो जाएंगी ये राप्ती, करनाल, करनाली, बेरी, सिख, सेठी, छोटी गंडक, इत्यादि। ओके, घाघरा नदी की सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? राप्ती, करनाली, वेरी, सिख, सिटी, गंडक इत्यादि नदियां। ये सब घाघरा नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट, वर्वा नदी को चैनलाइज किया जा रहा है। वर्णा नदी को चैनलाइज किया जा रहा है दोस्तों, किस जगह पे? वाराणसी में। ओके, वरुणा नदी को चैनलाइज किया जा रहा है और उसका विकास किया जा रहा है वाराणसी में। वाराणसी में वरुणा नदी का विकास किया जा रहा है, चैनलाइज किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, गोमती नदी की सहायक
नदियाँ। गोमती नदी की सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो गोमती नदी की सहायक नदी हैं? हो जाएंगी ये सई, गिरी, कल्याणी, वरना, कुकरेल, जोंकाई, एवं गचाई तो गोमती नदी की सहायक नदियां सई नदी हो जाएगी, गिरी नदी, कल्याणी, वरना, कुकरेल, जोंकाई एवं गचाई, ये सब नदियां गोमती की सहायक नदियां हो जाएंगी। ओके, जिसमें सई, गिरी और कल्याणी ये तीन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इनके बेस पे ये सब भी आ सकता है, तो इन लोगों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है गोमती नदी की सहायक नदी के रूप में। ओके, नेक्स्ट है पुनर्जीवित नदियां। ओके, ऐसी नदियां जिनको फिर से पुनर्जीवित किया गया या किया जाता रहा, वो नदियां ऐसी नदियां हैं जो एक बार या तो सूख गई या उनका अस्तित्व खतरे में आ गया, तो ऐसी नदियों को फिर से पुनर्जीवित किया गया प्रकृति द्वारा और कुछ सरकार द्वारा। वो कौन सी नदियां हैं? हो जाएंगी ये आमी नदी जो कि गोरखपुर में है। आमी नदी गोरखपुर, ओडी नदी ये कहाँ? ललितपुर, ओडी, गोमती नदी पीलीभीत में, तमसा, अयोध्या, इत्यादि। ओके, ऐसी नदियां जो धीरे धीरे उनका बहाव, जैसे होता ना ये नदी जा रही है, तो चूंकि ये नदियां अक्सर मैदानी नदियां होती हैं तो वर्ष भर जल इनमें नहीं रह पाता, तो अतिक्रमण की वजह से ये नदियां धीरे धीरे पतली होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। इन नदियों का क्षेत्रफल धीरे धीरे पतली होती जाती है, छोटी होती जाती है और पानी ना होने की वजह से इनमें गहराई भी नहीं रह जाती है। तो ऐसे नदियां जो पहले नदियां हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ये एक नाले के रूप में तब्दील होने लगी। तो ऐसे नदियों को गवर्नमेंट द्वारा फिर से चौड़ा किया गया और इनको साफ सफाई करके खोद करके इनको और गहरा बनाया गया,
मतलब इनको पुनर्जीवित किया गया। ठीक, ऐसी नदियों को फिर से पुनर्जीवित किया गया। उनमें से आमी नदी है जो गोरखपुर में, ओडी नदी ललितपुर में, गोमती नदी पीलीभीत में, तमसा अयोध्या में। ये ऐसी नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित किया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई हैं आप लोग को और कंटेंट का आनंद उठाए हैं। और अब आज नहीं तक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से लेके आएंगे, क्योंकि अभी ये नदी तंत्र झील का ये फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, नदी तंत्र झील सिंचाई। अभी नदियों के तटवर्ती नदियों का प्रवेश और मिलन, अभी इसमें 3 या 4 क्लास लगेगा नदी तंत्र को, झील को समाप्त करने में। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।